हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमेंट्स का रोल क्या है और इसको किस तरह से प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड इस एरर के टाइप्स क्या है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब है वन डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कोई फ्लोट वैल्यू है, उसको इंटीजर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका इंप्लीमेंटेशन भी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से। कमेंट्स यूज करने के टू पर्पस होते हैं। कई बार आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को टेम्पोररी डिसेबल करना चाहते हो तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो, या कई बार कुछ एडिशनल डिटेल्स आप राइट करना चाहते हो प्रोग्राम के अंदर जो बेसिकली प्रोग्राम का पार्ट्स नहीं है, तो उस समय आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। यानी जो भी सेंटेंस या स्टेटमेंट्स को आपने कमेंट किया हुआ है उसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, यानी वो बेसिकली ये ट्रीट करता है कि ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है और उसके बाद प्रोग्राम को सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट कर लेता है। यदि आपने विदाउट कमेंट कोई एडिशनल टेक्स्ट आपने राइट किया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो प्रोग्राम कंपाइलर इसको पास नहीं करेगा और एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी आप कोई एडिशनल टेक्स्ट राइट करना चाहते हो या प्रोग्राम के किसी कोड को डिसेबल करना चाहते हो टेम्पोरली, तो उसको आप कमेंट्स के साथ राइट कर सकते हो। देखो, कमेंट्स दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि इससे एक सिंगल लाइन को एक कमेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो किया हुआ है, प्रिंट एफ हेलो। अब इस स्टेटमेंट को सपोज आप डिसेबल करना चाहते हो, कमेंट करना चाहते हो, तो देखिए स्टार्टिंग पोजीशन पे मैंने यहाँ पर डबल स्लैश का साइन यूज किया है। ये सिंगल लाइन कमेंट है। जितने भी लाइन को आप कमेंट करना चाहते हो सभी लाइन से के स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरह से आपको डबल स्लैश यूज करना है, तो ये सभी लाइन क्या होगा, ये कमेंट हो जाएगा। यानी वन बाय वन सभी लाइन के लिए आपको राइट करना होगा। लेकिन आप ये चाहते हो कि ये सभी लाइंस एक साथ कमेंट हो जाए, तो इसके लिए मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। इसमें आपको इस तरह से स्टार्ट करना है स्लैश एन स्टार, और इसके बाद ये जितने लाइन आप कमेंट करना चाहते हो उसके बाद इसको क्लोज कर दो। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके बीच में जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होगा इस सबको ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। राइट, तो आपको ये समझ में आ गया कि कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, किसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को इग्नोर करने के लिए, या कोई एडिशनल डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो इस तरह से कमेंट्स के साथ आप डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हो। इसको हम लोग अभी एक और एग्जांपल से शो करेंगे। इस एग्जांपल में मैंने यहाँ कमेंट स्टार्ट किया है और ये कमेंट को यहाँ पे एंड किया है। ये मल्टी लाइन कमेंट्स मैंने यूज किया है। इसके अंदर जितने भी लाइंस आपने राइट किए हुए हैं इन सबको क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, यानी कंपाइलर इसको चेक नहीं करेगा। तो इस तरह से कुछ एडिशनल डिटेल्स आप राइट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप कमेंट्स के साथ इसको राइट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो कोड राइट किया है उसको डिस्क्राइब करना होता है यूजर को समझाने के लिए। जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर ए। अब आप इसका डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहते हो कि ये क्या प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट में राइट कर दिया है वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी इस स्टेटमेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से आप राइट कर सकते हो जैसा जब भी रिक्वायरमेंट होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मैंने एक नंबर एंटर किया है। सपोज कीजिए आपने 5 नंबर एंटर किया है, तो ये क्या करेगा, इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा 5 + 10, और ये रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, 15, यानी न्यू नंबर इज 15 आपके स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है। राइट, अब सपोज करो कि इसमें से किसी कोड को मैं टेम्पोरली डिसेबल करना चाहता हूं। जैसे ये वाली जो लाइन है इसको मैं अब डिसेबल कर देना चाहता हूं इस कोड को, तो यहां पर आपको सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से यूज करना है। इसका मतलब है कि ये लाइन अब डिसेबल हो गया, कंपाइलर अब इसको कंपाइल नहीं करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस केस में जैसे ही आप नंबर एंटर करोगे 5, तो ये लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है क्योंकि आपने कमेंट किया हुआ है, और ये प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, न्यू नंबर इज 5 यहाँ पे आपका प्रिंट होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं, एडिशनल लाइन को राइट करने के लिए, टेक्स्ट को राइट करने के लिए, या आपको किसी कोड सेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी कोड को आप डिसेबल करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स का यूज कर सकते हो। ओके, सी लैंग्वेज में बहुत सारे एरर्स होते हैं। सभी एरर्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब है कि जो भी प्रोग्राम आपने राइट किया है उसमें आपने सी लैंग्वेज को रूल्स को फॉलो नहीं किया है, इसका जो ग्रामर है, इसका जो सिंटेक्स है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, तो वो सिंटेक्स एरर कहलाता है। और इसको कंपाइलर कंपाइल करते समय ही डिटेक्ट करता है, चेक करता है, और आपके कंपाइलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि ये आपने स्टेटमेंट राइट किया है, यहाँ पर देखो मैंने सेमी कॉलन मिसिंग किया है, तो ये सिंटेक्स एरर है। कंपाइलर जब कंपाइल करेगा उसी समय ये चेक करेगा और एरर शो करेगा। इसीलिए इसको हम लोग कंपाइल टाइम एरर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि ये कंपाइल करते समय ही इसको चेक कर लिया जाता है।
और भी इसके एग्जांपल हो सकता है, जैसे सपोज करो इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे आपने स्टार्ट किया है बट ये आपने क्लोज नहीं किया है, तो भी ये सिंटेक्स एरर होगा। आपने ब्रेसेस ओपन किया है बट ये वाला ब्रेसेस सपोज करो आपने क्लोज नहीं किया है, तो ये भी सिंटेक्स एरर कहलाएगा। कहने का मतलब है कि जो सी लैंग्वेज का रूल्स है उसको आपको फॉलो करना है, आपने फॉलो नहीं किया है तो इस सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट एरर है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब है कि कंपाइल करते समय ये कोई भी एरर शो नहीं करेगा, यानी हमारे कोड को सक्सेसफुली ये कंपाइल कर लेगा, बट ये जब रन हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उस समय एरर शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हो, इंटीजर ए 10 मैंने असाइन किया है, बी को मैंने 0 असाइन किया है, और यहाँ देखो ए डिवाइड बाई बी किया है, तो बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से यदि आप कोड राइट करते हो तो कंपाइल करते समय क्या करेगा, ये कंपाइल करते समय कोई भी एरर शो नहीं करेगा, ये सक्सेसफुली ये कंपाइल हो जाएगा। बट जब आप रन करोगे तो ये मैसेज आएगा डिवीजन बाय जीरो, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसमें इसको रन करोगे तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यानी ये स्टेटमेंट कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर कहते हैं। देखो यहाँ पे पी मैंने अपर केस में लिखा है, आपको स्मॉल केस में लिखना है जब आप सिस्टम पे इसको रन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एरर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है कि आप पे आपके प्रोग्राम में लॉजिक का इंप्लीमेंटेशन रॉन्गली किया गया है, यानी जिसने भी प्रोग्राम राइट किया है उसमें लॉजिक का मिस्टेक्स किया है। इसमें क्या होगा कि देखो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल भी हो जाएगा, रन हो जाएगा, बट आउटपुट आपका इनकरेक्ट आएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमें टू नंबर का एडिशन कैलकुलेट करना था, बट आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का। तो इस तरह का जो एरर्स होगा उसको हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। सपोज कीजिए आपको एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना था, बट आपने यहाँ पे फॉर्मूला पेरीमीटर कैलकुलेट करने का आपने अप्लाई कर दिया, तो ऐसे एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। नेक्स्ट है लिंकर एरर। लिंकर एरर का मतलब है कि देखो आपने प्रोग्राम जो राइट किया है, कंपाइलर ने उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया है, बट वो जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको लिंकर ने लिंक नहीं कर पाया। मैंने आपको बताया था कि कंपाइल करने के बाद जो लिंकर है वो क्या करता है, वो सभी ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करता है। तो यहाँ पे लिंकर फेल हो जाता है, यानी उसको लिंक नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे एरर को हम लोग लिंकर एरर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एरर है सेमेंटिक एरर। सेमेंटिक एरर का मतलब है कि जो भी आपने स्टेटमेंट राइट किया है वो मीनिंगलेस है, यानी कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, उसका मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, यानी कंपाइलर को आपने कंफ्यूज कर दिया है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग सेमेंटिक एरर के नेम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने ए और बी टू वैल्यू असाइन किया है, और इसको आप सम करना चाहते हो, तो कोड क्या होना चाहिए था, ए प्लस बी, इस तरह से राइट करते हैं, यानी ए और बी को ऐड करने के बाद सी में ये वैल्यू को असाइन कर देगा। लेकिन आपने इसकी जगह पे आपने कोड इस तरह से राइट कर दिया, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ये देखो ये कंफ्यूजिंग है, मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे एरर को हम लोग सेमेंटिक एरर के नेम से जानते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है वन डेटा टाइप वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है इंटरनली, यानी इसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट करता है, और एक्सप्लिसिट का मतलब है कि इसको प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है, यानी प्रोग्रामर इसके लिए कोड राइट करता है, कास्ट ऑपरेटर के हेल्प से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसा कि मैंने बताया ये ऑटोमेटिकली होता है और ये कंपाइलर इसको इंप्लीमेंट करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 5 असाइन किया हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है b, ये इसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। आप देखो यहाँ a को मैंने b में असाइन कर दिया है, यानी ये इंटीजर है, इस इंटीजर को मैंने b के अंदर स्टोर कर दिया है, और b का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, जो इंटीजर a था, a की वैल्यू 5 था, उसको इसने b में इस तरह से राइट किया है, यानी फ्लोट में इसने राइट किया है। जब आप b को प्रिंट करोगे तो इस तरह से प्रिंट होगा, 5.6 टाइम ये जीरो है, आप सबको पता है पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट लेता है फ्लोट में। तो आपने देखा इस तरह से इंटरनली ये कन्वर्ट कर देता है, यानी एज पर रिक्वायरमेंट जो भी ज्यादा कंफर्टेबल होगा उसमें ये डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देगा, और ये ऑटोमेटिकली होता है, इसीलिए इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के नाम से जानते हैं। और जनरली इसका यूज किया जाता है कि जब भी स्मॉल डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो ये कंपाइलर इसको जरूर इंप्लीमेंट करता है। ओके।
एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है टाइप कास्टिंग। इसको टाइप कास्टिंग के नेम से भी जानते हैं, आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसको मैन्युअली इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि प्रोग्रामर को कोड राइट करना होता है और कास्ट ऑपरेटर के हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। कास्ट ऑपरेटर इस तरह से राइट किया जाता है, आपको ये पैरेंथेसिस ओपन करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पे डेटा टाइप यूज करना है जिस टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आप राइट कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को इस टाइप में कन्वर्ट कर देगा, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने a और b इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ है और इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दिया है 5 और b की वैल्यू मैंने 2 असाइन कर दिया है। और c को मैंने फ्लोट लिया है क्योंकि c में फ्लोट के फॉर्म में हमें रिजल्ट स्टोर करना है। अब यहाँ देख सकते हो इस लाइन को मैंने इस तरह से राइट किया है। आपने यहाँ पर ये देखो, फ्लोट कास्ट ऑपरेटर के साथ आपको इस तरह से राइट करना है, a डिवाइड बाई b आपने राइट किया है। अब देखो ये कैसे वर्क करेगा, a और b यहाँ पर आपने इंटीजर लिया हुआ है, तो ये इंटीजर को डिवाइड करेगा, लेकिन कास्ट ऑपरेटर से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है फ्लोट में, तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो फ्लोट में होगा, और इसका जो रिजल्ट प्रिंट होगा 2.5 1 2 3 4 5, यानी 6 डिजिट को मेंटेन रखता है फ्लोट, आप सबको पता है। तो इस तरह से इसका आउटपुट आने वाला है। यदि आप इसको इस तरह से राइट करते हो a डिवाइड बाई b, तो यहाँ देखो a और b क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे आपने कास्ट ऑपरेटर यूज नहीं किया है, तो ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में डिवाइड करेगा, डिवीजन करेगा। तो इंटीजर में डिवाइड करेगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2। 5 को 2 से डिवाइड करेगा तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ सी में इसको स्टोर कर रहे हो, यानी इंटीजर वैल्यू को जब आप फ्लोट में स्टोर करोगे तो यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, जैसा कि पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था। तो इस फॉर्मेट में इसको क्या प्रिंट करेगा, 2.1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम मैंने जीरो प्लेस कर दिया। इस तरह से 6 डिजिट फॉर्मेट में प्रिंट होगा, यानी यहाँ पर 2.0 होगा और यहाँ 2.5 होगा। आपको समझ में आ गया, फ्लोट यानी कास्ट ऑपरेटर का यूज करके ये जो इंटीजर ऑपरेशन होने वाला था इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए इसका आंसर एक्यूरेट 2.5 डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसमें क्या था, यहाँ जो ऑपरेशन हुआ ये इंटीजर में हुआ और उसको बाद में आपने फ्लोट में स्टोर किया, तो इसका जो रिजल्ट आया वो इंटीजर में आया 2, लेकिन जब फ्लोट में स्टोर हो गया तो इस वजह से 2.00 यहाँ पर 6 टाइम जीरो ये मैंने प्लेस कर दिया, राइट। तो इस तरह से प्रिंट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्लोट कास्ट ऑपरेटर किस तरह से ये इंप्लीमेंट किया गया है, और एक्सप्लिसिट यानी प्रोग्रामर के हेल्प से इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू। अब आप अपने लॉजिक को एग्जामिन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स राइट कर दिए, आपको इसका आउटपुट बताना है। देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिया है एक कैरेक्टर डेटा टाइप ch, और इसके अंदर एक वैल्यू आपने असाइन किया है a, और यहाँ इसके ऊपर देखो +2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और साथ में कास्ट ऑपरेटर भी यूज किया गया है। अब आपको ये बताना है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है। जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो x की वैल्यू है, क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे ये आप बताओगे, और साथ साथ आप ये भी बताओगे कि इसमें किस टाइप का कन्वर्जन हो रहा है, उस कन्वर्जन का नेम आपको राइट करना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें डबल डेटा टाइप है, नम वेरिएबल है, और इसमें आपने वैल्यू असाइन किया है 5.65, और इसको देखो यहाँ पे नम को एक वेरिएबल में इस तरह से स्टोर किया गया है, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ बताना है, और साथ में भी बताना है कि इसमें किस टाइप का कन्वर्जन हो रहा है, उसका नेम आपको राइट करना है। ओके, देखो यहाँ मैंने बहुत सारे प्रोग्राम राइट किया हुआ है, और आपको ये बताना है कि इस प्रोग्राम में यदि कोई एरर है तो आप उस एरर को आइडेंटिफाई करोगे और एरर का टाइप भी बताओगे। जो एरर के टाइप्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप कमेंट के थ्रू ये चीज आप बता सकते हो। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें क्या एरर है और इसमें किस टाइप का एरर हो सकता है, इस तरह से आप कमेंट राइट करके मुझे सेंड कर सकते हैं।